This call is now being recorded. प्रणाम सर। प्रणाम। आवाज जा रही है? दीपक, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। कल का कंप्लीट हो गया था ना? जी सर। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो। जी। हम लोगों की जो दूसरी हेडिंग है वो है ध्रुव मिस्त्री। ध्रुव मिस्त्री। आपका जन्म सर क्या लिखवा रहे हैं आप? ध्रुव मिस्त्री। आपका जन्म 1 जनवरी 1957, 1957। 1 जनवरी 1957। भारत में गुजरात के
कंजारी नामक जगह पर कंजारी नामक जगह पर हुआ। आपने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एमएसयू बड़ोदरा बड़ौदा से 1974 से 1981, 1974 to 1981, 1974 to 1981 में स्कल्पचर की शिल्प कला की शिक्षा ली। शिक्षा ली। अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध ध्रुव मिस्त्री बाजार की लोकप्रिय कला के साथ प्राचीन सभ्यताओं की धार्मिक कला को जोड़ते हैं। आपके कार्यों में एक समृद्ध कथा गुणवत्ता होती है। आपके कार्यों में एक समृद्ध कथा गुणवत्ता होती है। जो शैली और पैमाने में भिन्न है। कांस्य में छोटी मूर्तियों से लेकर कांस्य में छोटी मूर्तियों से लेकर सार्वजनिक स्थानों के लिए स्मारकीय कार्यों तक जो रेत, सीमेंट, पत्थर
सीमेंट, पत्थर और स्टेनलेस स्टील से बने और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। उन्नीस सौ इक्यासी से 1981 से 83, 83 में आपने ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप पर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में अध्ययन किया। आपने भारत और विदेश में आपने भारत और विदेश में आपने भारत और विदेश में कई एकल और समूह शो किए। 1982 1982 में में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में पहला कार्य स्थापित हुआ। नाइनटीन एटी फोर टू 1985 1984 से 1985 के बीच पिचासी के बीच
आप कैम्ब्रिज के चर्चित कॉलेज आप कैम्ब्रिज के चर्चित कॉलेज में फेलोशिप के साथ केटल की यार्ड गैलरी में एक रेजिडेंसी कलाकार थे रेजिडेंसी कलाकार थे इससे क्या मतलब होता है? प्रियंका, आवाज जा रही है? यस सर। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस या रेजिडेंसी आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। अर्जिता, मतलब ये वहां पे रह के सीख रहे थे किसी एक आर्टिस्ट के अंडर में। स्कल्पचर आर्टिस्ट अपने अंडर मतलब रेसिडेंसी देते हैं ना, जैसे वो गुंजन, सेरेमनी। सर रेजिडेंसी का मतलब नहीं पता क्या होता है। दीपक, सर आर्टिस्ट का मतलब है आवासीय जो आवासीय कलाकार हैं जो आवास पे रह करके कार्य करते हैं, जैसे हाँ, फेलोशिप मिलती एक तरीके की कैंप है टाइप तो का होता है जिसमें वहाँ रह निवास करके काम करते हैं, जैसे वही है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कलाकार होते हैं जो अलग अलग विधा के होते हैं और वो आपस में वहीं निवास भी करते हैं और वहीं कार्य भी करते हैं। लाइक ए ललित कला एकेडमी रीजनल सेंटर। ठीक है, आज संख्या बहुत कम है बच्चों की। तब से आपने यूनाइटेड किंगडम यूरोप और जापान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। आपके कार्यों को ललित कला अकादमी टेट गैलरी, ज्योति ये टेट गैलरी कहाँ पे है? सर जापान में। अच्छा, प्रियंका, सर लंदन। ठीक। टेट गैलरी कला परिषद कला परिषद।
ब्रिटिश काउंसिल। आप स्पीकर बंद कर लो। विक्टोरिया, सर ब्रिटिश परिसर, ब्रिटिश काउंसिल, विक्टोरिया और अल्बर्ट, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन। वेल्स के राष्ट्रीय संग्रहालय, कार्डिफ और फुकुओका एशियाई कला सहित एशियाई कला सहित एशियाई कला सहित कई प्रतिष्ठित संग्रहों में कई प्रतिष्ठित संग्रहों में शामिल किया गया। आपको ब्रिटेन के बर्मिंघम में विक्टोरिया स्क्वायर, बर्मिंघम में विक्टोरिया स्क्वायर और जापान के और जापान के और जापान के तमानो सिटी के लिए मूर्तियां बनाने के लिए भी कमीशन दिया गया। भी कमीशन दिया गया। उन्नीस सौ चौरानवे में 1994 में उन्हें फुकुओका आर्ट म्यूजियम, सर किसका? फुकुओका आर्ट म्यूजियम जापान द्वारा एशियन आर्टिस्ट टुडे डैश करके फुकुओका एनुअल सेवेंथ में उनके कार्यों को स्थापित करने के लिए चुना गया।
1991 1991 सर एशियन आर्टिस्ट टुडे के आगे क्या हुआ है? एशियन आर्टिस्ट टुडे डैश फुकुओका एनुअल 7th फुकुओका एनुअल 7th में उनके कार्यों को माउंट करने के लिए, माउंट का मतलब होता है स्थापित करने के लिए, चुना गया। 1991 में 1991 में 1991 में आपको, ज्योति स्पीकर ऑफ कर लो, आपको रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में चुना गया। और 1993 1993 1993 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश स्कल्प्टर्स, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश स्कल्प्टर्स लंदन में फेलो बनने के लिए आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया। कौन चला गया क्लास से? दीपक सर। आमंत्रित किया गया। 1997 1997 में बड़ौदा लौटने पर उन्हें मूर्तिकला के प्रमुख और ललित कला संकाय MSU बड़ौदा के डीन के रूप में नियुक्त किया गया। 2001 में 2001 में उन्हें प्रतिष्ठित मानद CBE से सम्मानित किया गया। सर 2001 में उन्हें प्रतिष्ठित मानद
सीबीई सीबीई ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश का कमांडर। सीबीई commander of the most excellent order of the commander of the most excellent order of the British Empire commander of the most excellent order of the British Empire से सम्मानित किया गया। क्या हुआ था क्लास से दीपक चले गए थे? सर वो एक कॉल आ गई थी। एक शब्द बीच में आया था, आमंत्रण। एक बार और भी इससे पहले इस पे चर्चा हो चुकी थी कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है। अर्जिता, दिवाकर, आवाज जा रही है? यस सर। कैसे बीच बीच में भूले बिसरे गीत जैसे आ जाते हो? क्या सर? बीच बीच में कैसे आ जाते हो? कैसे याद आ जाती क्लास की? सर कुछ दिन थे नहीं सर, हम कहीं चले गए थे तो कहाँ सर चले अभी गए थे? ऑनलाइन क्लास लेने में कौन सी दिक्कत है? सर ऐसी दिक्कत जगह चले गए थे जहाँ नेट नहीं आ रहा था? नेट के तो हाँ सर, रुक रुक के वही दिक्कत था, लेकिन सर आप रेगुलर रहेंगे सर। सर आज से ग्रुप रेगुलर में रहेंगे। मैसेज ग्रुप में मैसेज पढ़ते हो? यस सर, मैसेज पढ़ते हैं सर, आता है नोट। सर आज से रेगुलर अब रहेंगे। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है? हाँ, आमंत्रण आमंत्रण और निमंत्रण निमंत्रण में क्या अंतर होता है? वो तो सर सेम ही है सर। निमंत्रण में सेम ही किसी है। को कार्ड दिया जाता है मतलब बुलाने के लिए। आमंत्रण में मतलब कहा जाता है कि आपको आना है, आमंत्रित है। निमंत्रण में सर अर्जिता, कार्ड दे। अर्जिता, सर इनविटेशन मतलब होता है। आर्टिस्ट, क्लास में होगी नहीं? हाँ सर। सर गुंजन बताओ फिर। निमंत्रण का मतलब होता है सर किसी एक को बुलाना। किसी और एक को बुलाना। हाँ, और आमंत्रण का आमंत्रण मतलब का मतलब है बहुत सारे लोगों को बुला लेना। पूरे समूह। सर यही होता है। प्रियंका, सर निमंत्रण किसी अवसर विशेष पे दिया जाता है और आमंत्रण किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। ज्योति, सर दोनों सेम ही है। सेम ही है। अच्छा, सर मतलब जैसे किसी दीपक, सर किसी अवसर पर सामूहिक रूप से दिए जाने वाले जो चीज होता है उसको निमंत्रण कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति विशेष को हम इनवाइट करते हैं तो वो आमंत्रण होता है।
फिर आमंत्रण होता है? आमंत्रण पहले भी होता था, फिर ही आमंत्रण होता है। सर वो सामूहिक तौर पर किसी अवसर के उपलक्ष्य पे भी होता है, इस पे भी उपलक्ष्य पे होता है, लेकिन वो सर सामूहिक तौर पर किया जाता है और ये व्यक्तिगत तौर पर है, मुझे ऐसा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें जो हैं वो एक विशेष अधिकार के रूप में है। आमंत्रण में मतलब आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनविटेशन में आपको कंपलसरी है किसी जगह पे पहुंचने के लिए। चलिए, और एक दिन का समय दिया, एक बार डिस्कस हो चुका है ये, ठीक है। सर जी आज सर। नहीं बताएंगे? हाँ? आज नहीं बताएंगे इसका? अरे थोड़ा और ढूंढ लो, और अच्छा मिल जाए शायद हम हमारे उससे भी ज्यादा अच्छा ग्रुप ऑफ। कल पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है। सामूहिक और अकेले के लिए अब आप लोग का तर्क है कि सामूहिक लोगों को बुलाना होता है तो आमंत्रण करते हैं, जब एक सिंगल को बुलाना होता है तो इनविटेशन होता है। यही इंट्यूशन बात क्या निकल होता है? गया है। इंट्यूशन क्या होता है? क्यों दीपक? नहीं सर, निमंत्रण सामूहिक तौर पर देंगे और आमंत्रण एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, और पता करिएगा, बताइएगा फिर। जी सर। लेकिन ठीक सर नहीं है, फिर पूछने पे नहीं, हमें जवाब दे दीजिएगा। हाँ, जी सर, मैं बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है। उनकी रचनाएं या आपकी रचनाएं वैचारिक होने के अलावा आपकी रचनाएं वैचारिक होने के अलावा कला निर्माण की प्रक्रिया से भी कला निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ी है। जुड़ी है। कलाकार और दर्शक के बीच कलाकार और दर्शक के बीच बौद्धिक बहस बौद्धिक बहस बौद्धिक बहस की ओर इशारा करते हुए बौद्धिक बहस की ओर इशारा करते हुए चाहे वह निहित हो चाहे वह निहित हो या व्यक्त चाहे वह निहित हो या व्यक्त की कला को जन्म देते हैं। यहाँ एक शब्द है निहित हो या व्यक्त, इसको कौन समझाएगा? अपने से नहीं कोई बोलेगा, जब नाम बुलाएंगे तभी तभी बोलेगा है। अर्जिता। सर इसका मतलब ये है कि
उनके आर्टवर्क में या तो वो चीज प्रेजेंट होती है या तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। नहीं, मतलब समझाओ सरल भाषा में। सर मतलब निहित और व्यक्त दो चीज हैं, इन दोनों का दोनों डिस्टिंक्ट कैसे हैं, अलग अलग कैसे हैं? सर निहित कोई चीज उसके अंदर है हाँ, और व्यक्त वो चीज अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है कि हाँ हम ऐसे हैं। ठीक है। दिवाकर। दिवाकर। यस सर। कहाँ चले जाते हो? सर चले चले नहीं गए थे सर। हाँ, निहित व्यक्त तो क्या पूछा बताओ। पूछे, निहित और व्यक्त में क्या अंतर है? बताओ एग्जांपल देके जरा। निहित का तो सर पता नहीं। अच्छा। और व्यक्त मतलब होता है सर किस चीज के बारे में बताना। कैसे बताते हो? व्यक्त कीजिए मतलब बताइए इसके बारे में। इसका वही थोड़ा व्यक्ति को, हाँ उसी को हम कंफ्यूजन कह रहे हैं कि दोनों चीजों का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहता है, मतलब इस संदर्भ में। थोड़ा कंफ्यूजन प्रियंका। मुझे तो यही समझ आया कि निहित का मतलब जो उसी में छिपा हुआ है, या और व्यक्त का मतलब है स्पष्ट रूप से व्यक्त होना। और निहित एक भाव है, लाइक कि उसी उनकी पेंटिंग्स के अंदर जो चीजें झलकती हैं बट वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। गुंजन, आर्टिस्ट। सर व्यक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से दर्शाना, सर वो व्यक्त किया जाता है किसी कैसे चीज़ को। किसी से दर्शाना मतलब? मतलब कोई भी चीज़ होती है ना तो उसको व्यक्त, मतलब उसको बताओ, ये होता है शायद। नहीं, कैसे मतलब व्यक्त करेंगे कैसे? उसको डिटेल में चीज़ें बताएंगे सर। ज्योति। जी सर। तो या तो हम्म, उसके भाव हो या तो वो व्यक्त मतलब अपनी चीजों को बता सके, अच्छे से व्यक्त करे, भाव के जरिए बता सके। सेंटेंस पढ़ो पूरा। बात निहित हो या व्यक्त हो कि कला को व्यक्त हो, नहीं, उससे पहले का पढ़ो। बौद्धिक बहस की ओर इशारा करते हुए, चाहे वह निहित हो या व्यक्त हो। हम्म, क्या मतलब मतलब है? बुद्धि के, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने अपने अंदर की चीजों को दीपक। बता सके, व्यक्त हो। सर इसमें है कि कलाकार और दर्शक के बीच बौद्धिक बहस की ओर इशारा करते हुए, चाहे वह निहित हो या व्यक्त। सर इसका तात्पर्य यह है कि वह भाव जो पेंटिंग में विद्यमान है वो स्वयं को परिलक्षित करता है उस पेंटिंग के माध्यम से जो चित्रकार ने उसमें बनाते समय डाले हैं। नहीं, यहाँ दो वर्ड हैं, निहित और व्यक्त। तो जी उनका क्या डिफरेंस क्या है? दोनों दोनों चीजें वहां सर। इस्तेमाल की गई हैं, तो उसमें सर निहित से क्या तात्पर्य है और व्यक्त से क्या तात्पर्य है? सर इंद्रिय जो इंद्रिय में जो डाला गया है विद्यमान है वो व्यक्त होता है जो जब दर्शक देखता है उस चीज को, चाहे वो अस्पष्ट रूप से हो या स्पष्ट रूप से हो। से इंद्रिय भाव को। जो स्वयं की उपस्थिति को परिलक्षित करता है। ठीक है। आपके वर्तमान आपके वर्तमान तो कला को व्यक्त इसका क्या है? हम्म, कला को व्यक्त, क्या कला को व्यक्त? चाहे वह भाव हो या व्यक्त हो, कि कला को व्यक्त इसके आगे क्या है?
कला को जन्म देती है, कि कला को जन्म देता है। आगे लिखिए। आपके वर्तमान स्टील में मुक्त खड़ी आपके आपके वर्तमान में स्टेनलेस स्टील में मुक्त खड़ी मूर्तियां और रिलीफ शामिल हैं, जो स्टील की भौतिकता को दर्शाते हैं। सामग्री की चिकनी बेदाग सतह चिकनी बेदाग सतह मिस्त्री जी को या आपको या ध्रुव मिस्त्री को विलक्षण संभावनाएं प्रदान करती हैं, जिसे वे प्रकट करना चाहते हैं, सर जिसे वे आपको बेदाग सतह आपको विलक्षण संभावनाएं प्रदान करते हैं, जिसको वे प्रकट करना चाहते हैं। करते हैं। कलाकार की सादगी की इच्छा ने उसे वर्ग और वृत्त के
मौलिक रूपों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। जिन्हें कैलीस्केप, कामा सर स्थानिक किन आरेख, कैलिक्सेप, कैली कैलीस्केप, जैसे कैली लैंडस्केप होता है उसी तरीके से कैलीस्केप। ये कैसा होता था? कैलीस्केप स्थानिक 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 आरेख, और कामा स्टिल लाइफ, माया मेडेलियन और माया हेड के रूप में और माया हेड के रूप में पहचाना जाता है। जो जीवन का निर्माण करते हैं। जो जीवन का निर्माण करते हैं। माया 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 नामक कृति में माया नामक कृतियों में पौराणिक पहलू को छूने का कोई सचेत प्रयास नहीं है। कोई सचेत प्रयास नहीं है। हालांकि आप मानते हैं कि उनकी रचनाएं व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि के रहस्यों को प्रकट करती है। अंतर्दृष्टि के रहस्यों को प्रकट करती है। और निश्चित रूप से माया की अस्पष्टता
माया की अस्पष्टता, अभूतपूर्व दुनिया, अभूतपूर्व दुनिया, अभूतपूर्व दुनिया का भ्रम। आप 1999 से स्टील में काम कर रहे हैं। आप 2003 में धातु की चादर में कार्य करने लगे। भौतिक मूर्तिकला की बेहतरीन संभावनाओं का भौतिक मूर्तिकला की बेहतरीन संभावनाओं का पता लगाने की उनकी इच्छा ने उन्हें मूर्तिकला में स्टील की आकृति के निर्माण के सबसे सरल तरीके की पहचान करने के लिए प्रेरित किया। सीटेड फिगर उनके शुरुआती प्रयासों में से एक है, जबकि फालन टोर्सो उनके शुरुआती प्रयासों में से एक मतलब शुरुआती काम है, जबकि फालन टोर्सो स्टील में एक फालन टोर्सो स्टील में एक अधिक जटिल रचना है। ज्योति, जी सर। कैलिस्कोप क्या होता है? कैलिस्कोप हाँ क्या होता है? हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी क्या होता है। अच्छा, सर कह रही क्या वो अर्जिता टाइपोग्राफी टाइप के स्केप। अर्जिता यस सर। सर मुझे नहीं मालूम। अच्छा, दीपक सर कैलिस्केप नहीं मालूम है सर, मेटास्केप तो मालूम है पर कैलिस्केप नहीं मालूम। मेटा क्या होता है? मेटा स्केप नए नए नाम सुन रही हूँ। तो जो झाड़ी खरपतवारें जो बनाई जाती हैं वो मेटास्केप के अंतर्गत आती हैं। झाड़ी कर। अरे झाड़ी खरपतवार जो बनते हैं, झाड़ फूड, ये सब मेटास्केप के अच्छा। अंतर्गत आते हैं। ये मेटास्केप में आते हैं। जी सर। सर कह रही है इसके वो फॉन्ट वाले स्केप होते हैं क्या, जो टाइपोग्राफी टाइप के? अच्छा, क्लेडोस्कोप देखा है किसी ने? शैडो स्केप नहीं, मैंने नहीं देखी। क्लेडोस्कोप
छोटे में एक ऐसा कांच के टुकड़े जैसे होते हैं, फिर उनसे आकृतियां बनती हैं जब व्यू फाइंडर से उसको देखते हैं तो। सर बाइस्कोप। बाइस्कोप होता है जिसमें चित्र होते हैं, जी सर। उनको हम चित्र देखते हैं। एक इसी जी। तरीके से क्लाइडोस्कोप होता है जिसमें कांच के रंगीन टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और फिर जी। जब हम उसको मूव करते हैं तो उससे अलग अलग आकृतियां बनती हैं। जी सर, वो ट्रायंगुलर होता है शेप, उसका हाँ कॉमन हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें में जिस तरीके से वो आकृतियां बनती हैं, उसी तरीके के स्वरूप में इन्होंने कार्य किया, जिसको टेलीस्केप कहा गया। ठीक है। और मेटास्केप दीपक जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो यही होता है? पक्का पढ़ लेना, फिर कल बात करते हैं। ठीक है सर, मैं बताऊंगा ठीक। सर। हाँ। ठीक है, तो आगे का कल कराते हैं। ठीक है। और आप लोगों को सूचना तो हो ही गई है कि 16 से ऑफलाइन। हाँ, तो यहीं सर आना है ऑनलाइन आपको। क्लासेस बंद हो जाएंगी? अब ये सब कुछ नहीं पता है, ये बस सूचना है कि 16 को आपको विद्यालय आना है, कॉलेज। ठीक है। ठीक तो है। जिनका इस जो फिजिकली काम थे वो लेके आ सकते हैं दिखाने के लिए। ठीक है। जी। हाँ, तो बाकी आगे जो भी सूचना होगी भी मिलेगी, जो अभी तक सूचना है उसके आधार पर। दीपक कहाँ तक लिख गया तुम्हारा? सर कंप्लीट हो गया है लगभग, थोड़ा बचा हुआ है 1-2 पेज बस। ठीक है। दिवाकर यस सर। क्या हुआ, कुछ कर रहे हैं कि सब ऐसे ही चल रहा? उसके लिए भी नेटवर्क नहीं आ रहा था? नहीं सर, उसके लिए नेटवर्क था सर। हाँ, सर अभी हो रहा है सर। अब होना नहीं चाहिए, अब तो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे कल। नमस्ते सर।